हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमना कोर्टिल टैबलेट के बारे में, जो कि ये 5 मिलीग्राम की टैबलेट है। ये 10 मिलीग्राम की टैबलेट भी आता है। ये मैक्लियोड्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। प्राइस की बात करें तो ये आपको 7 रुपया में जो है 10 टैबलेट मिल जाएगा। कुछ इस तरह के स्टिफ लुक में आता है। इसके अंदर जो है प्रेडनिसोलोन जो है मिल जाएगा 5 मिलीग्राम, जो कि एक प्रकार का सिस्टमेटिक क्लास की स्टेरॉयड है। और बात करें इसे जो है किन किन कंडीशन में जो है किन किन बीमारी में इस्तेमाल में लिया जाता है, तो जब भी किसी व्यक्ति को जो है अस्थमा की समस्या होता है तो उस कंडीशन में ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पे दिया जाता है। या एलर्जी हुआ रहता है तो भी दिया जाता है। कैंसर के जो पेशेंट है उनमें भी जो ये ओमना कोर्टिल टैबलेट दिया जाता है। गठिया का पेशेंट में भी दिया जाता है, जो कि जोड़ों में जब सूजन हो जाता है तो ये सूजन को भी कम करता है, जो कि एक प्रकार के स्टेरॉयड है। तो गठिया का जो पेशेंट होते हैं उनके ज्वाइंट्स में जो है सूजन हो जाता है, पेन होता है, तो पेन किलर दवाइयों के साथ जो है ये दवा दिया जाता है। बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी भी प्रकार के एलर्जी हो तो उस कंडीशन में ये दवा जो है दिया जाता है। या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है। किसी व्यक्ति को जो है स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, हड्डियों में दर्द हो, खाज खुजली हो तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है। और किसी मेडिसिन से एलर्जी हो, मौसम के कारण एलर्जी हो गया हो, गले में किसी प्रकार के एलर्जी हो, टॉन्सिलाइटिस हो, तो उस कंडीशन में जो है सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पे ये दवा बहुत अच्छा काम करता है, दिया जाता है। किसी भी प्रकार के एलर्जी हो उस कंडीशन में दिया जाता है। इसके अलावा जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को जो है किसी व्यक्ति का ऑर्गन जो है बदला जाता है, जैसे किडनी, लीवर, जब भी बदला जाता है तो उस व्यक्ति का जो बॉडी है उस ऑर्गन को जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये क्या करता है, ये जो है इम्यूनिटी को, जो इम्यून सिस्टम है उसको दबा देता है, कमजोर कर देता है, जिसके कारण जो है वो जो ऑर्गन है बॉडी जो है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से जो है ये जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में ये दवा दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति का जो है बॉडी उस ऑर्गन को जो है एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, तो एलर्जी की कंडीशन में दे सकते हैं, सूजन में दे सकते हैं, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो उस कंडीशन में भी ये दिया जा सकता है। अगर हम डोज की बात करें तो जो भी एडल्ट व्यक्ति है उनमें एक टैबलेट जो है दिन में 2 से 3 टाइम दिया जाता है खाना खाने के बाद। ठीक है, जरूरत पड़ने पे 4 बार भी दिया जा सकता है। जरूरत पड़ने पे ही दिया जाता है, नहीं तो 2 से 3 टाइम ही काफी होता है। और इसे बात करें इसको लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, तो देखिए व्यक्ति के जो ब्लड है उसमें जो शर्करा का जो लेवल है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को ब्लड टेस्ट कराया जाता है, अगर उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, शर्करा का लेवल बढ़ा है, तो उस कंडीशन में समझ जाएंगे कि इसकी साइड इफेक्ट के कारण ही बढ़ा है। जरूरी नहीं है कि आपको शुगर है तो उसी के कारण बढ़ा है। मांसपेशियां जो है कमजोर हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट में ये भी आता है कि जो मसल है वो कमजोर हो सकता है। इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। ठीक है, और इस दवा को ज्यादा दिनों तक अगर ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, लंबे समय तक, तो बुढ़ापा भी जल्दी आता है। तो ये ध्यान रखना है कि एक प्रकार का स्टेरॉयड दवा है तो इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह से आपको लंबे समय तक या कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और महिलाओं में पीरियड से जो है जल्दी आ सकता है। इसके साइड इफेक्ट में ये भी हो सकता है व्यक्ति का जो घाव है वो जल्दी नहीं भरेगा, पसीना ज्यादा आएगा, सीने में जलन हो सकता है, पेट में जलन हो सकता है, एक्ने की प्रॉब्लम हो सकता है, शरीर में थकावट जैसी महसूस हो सकता है, और नींद जो है नींद की कमी हो सकता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट हो सकता है। तो बहुत ही मतलब इसके घातक साइड इफेक्ट है। तो इसलिए आपको जो है ये जब भी दवा लेना है डॉक्टर की सलाह से लेना है, खुद से ये दवा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करें ये जो ओमना कोर्टिल टैबलेट है, इसको लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो देखिए यदि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर है, जो डायबिटिक पेशेंट है, या जिन व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, या जो नर्सिंग ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, या जिन व्यक्ति को जो है मिर्गी का दौरा पड़ता है, मेंटल डिसऑर्डर है,
ठीक है। तो उस कंडीशन में या किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उस कंडीशन में, या जो बच्चे हैं उनको यह टैबलेट नहीं दिया जाता है। बच्चों में दिया जा सकता है, एकदम छोटे बच्चों में नहीं दिया जा सकता है। ओमना कॉर्टिल का सिरप आता है तो सिरप दिया जा सकता है। आप चाहे तो यह डिस्पर्सिबल टैबलेट है, तो 5 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनमें दे सकते हैं। तो इसको एक टैबलेट जो है 5 ml जो है पानी में जो है आप डाइल्यूट करके घोल सकते हैं, घोल कर दे सकते हैं। ठीक है, 5 ml में आप इसको जो बॉइल्ड वाटर है उसमें आपको एक टैबलेट डालिएगा, जल्दी ही घुल जाएगा, और इस तरह से आप जो है घोल कर भी दे सकते हैं। इसका जो है सिरप आता है, तो सिरप फॉर्म में भी जो है बच्चों में दिया जा सकता है। अगर बात करें अगर और क्या सावधानी हो सकता है, तो इस टेबलेट को लेने के बाद अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। ठीक है, इसको लंबे समय तक यूज नहीं करना है, बिना डॉक्टर की सलाह से भी जो है ये दवाई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिन व्यक्ति को इसमें उपस्थित प्रेडनिसोलोन से किसी प्रकार के एलर्जी होता है, साइड इफेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में ये दवा उन व्यक्ति में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था ओमना कॉर्टिल टैबलेट की संपूर्ण जानकारी। अगर इस वीडियो से नॉलेज मिला हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।